हेलो आर्नोल्ड। तो तुमने बॉडी बनाने का फैसला किया है ना? उनकी जरूरत कैसे हुई? आर्नोल्ड, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। वाओ आर्नोल्ड, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले कभी इतना हाई नहीं रहा। ध्यान से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारी आंखों के ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं, जिससे तुम अंधे हो सकते हो। अधिकतर ऐसे विजन लॉस टेम्परेरी होते हैं, शायद। खैर, तुम्हें अब सही सलामत घर जाने के लिए एक गाइड डॉग की जरूरत है। गाइड डॉग की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और एक गाइड डॉग की कीमत $20,000 तक हो सकती है। क्या एक डॉग तुम्हें बोरिंग लगता है? एक पोनी के बारे में क्या ख्याल है? एक पोनी को ट्रेन करना डॉग को ट्रेन करने से ज्यादा आसान है। साथ ही ये उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है जिन्हें डॉग से एलर्जी होती है, और मुस्लिम्स के लिए भी। कमाल की हेड है आर्नोल्ड। एक अंधे होने की वजह से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो हेडफोन्स लगाओ और रिलैक्स करो, लेकिन भूलना मत, 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुम्हारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। वैसे हेडफोन्स की वॉल्यूम 95 डेसिबल्स होती है और एक रॉक कॉन्सर्ट में ये 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। एक जेट इंजन की आवाज 160 डेसिबल्स होती है। इतनी आवाज में कान के पर्दे फट जाते हैं और 180 डेसिबल्स जानलेवा भी हो सकता है। तो तुम घर आ गए आर्नोल्ड। क्या तुम स्पेस पोर्ट पर रहते हो? नहीं। खैर, थोड़ा ध्यान से आर्नोल्ड। मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के बाद अब तुम बहरे भी हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, जो लोग अंधे और बहरे दोनों होते हैं, वो बात करने के लिए टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लोना अल्फाबेट या फिर ब्रेल ग्लव का। ये ग्लव एक डिवाइस है जो कि कंडक्टिव मटेरियल से बना है। कनेक्ट करने पर ब्रेल के प्रिंसिपल्स के बेस पर इसमें डाटा शेयर किया जाता है, और वाइब्रेशन का इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता है। हे, लगता है तुमने ग्लव चलाना सीख लिया और फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन बस तुम जिम की जगह विमेंस के लॉकर रूम में आ गए हो दोस्त। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हे, आखिरकार तुम्हें वापस दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए। क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आर्नी? बच्चे ये देख रहे हैं। तुम बस ऐसे ही जाकर अपने स्टाइल नहीं बदल सकते। तुमने सब खराब कर दिया। तुम डर्व डिंगल। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में औसतन 7000 शब्द बोलते हो, और 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम ये क्या था? आर्नोल्ड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आर्नोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्टीरियो सिस्टम 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है आर्नी, बहुत हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा स्टीरियो ही नहीं, बल्कि तुम्हारा फोन, लैपटॉप, एक्सबॉक्स और तुम्हारे सारे खिलौने भी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इधर आओ तुम छोटे बेवकूफ। अब तक अच्छा नहीं लग रहा। सोचना भी मत स्टीरियो चालू करने का। ये क्या था आर्नोल्ड? अगर तुमने ऐसा कुछ भी फिर से किया, हम एक नई वीडियो बनाएंगे। क्या होगा अगर हम एक जिंदा इंसान को 1000 टुकड़ों में काटेंगे? बहुत हुआ, अब खुद को साफ कर लो। 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज में काफी अंतर आ जाएगा। हमारी आवाज को हमारा दिमाग ट्यून करता है, हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हुए, और 1 साल के अंदर तुम्हारे कान भूल जाएंगे कि पहले तुम्हारी आवाज कैसी थी। और इसके अलावा इतने बड़े सन्नाटे के बाद बात करने में दर्द होगा। बिना एक्सरसाइज के तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कमजोर पड़ गई हैं, और फेफड़े हवा की कमी से जल्दी कमजोर पड़ गए हैं। तुम अलग लग रहे हो आर्नोल्ड। तुम ठीक तो हो? तुम बदल गए हो। याद रखना, तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो। क्या तुम लोगों की जासूसी कर रहे हो? तुम्हें पता है लोगों को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है, खासकर इस तरह से। मैंने तुम्हें कहा था आर्नोल्ड, अगर तुम सूरज को देख रहे हो तो आई बर्न के लिए तैयार हो जाओ। बेवकूफ इंसान। हमारी आईज एक रोड है जिस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स ट्रेवल करती हैं। उन्हें सन पसंद है, लेकिन दूर से। अगर तुम सन को देखते हो तो तुम उन्हें सीधा जलने के लिए भेज रहे हो, और अल्ट्रावायलेट रेज आइज के प्रोटीन्स को खराब कर देती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। संभल कर आर्नी। अरे नहीं, तुम गीले कंक्रीट में फंस गए हो और तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हें सीधे सन की तरफ देखना होगा।
तुम जितनी देर तक सन को देखोगे उतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज तुम्हारी आइज के अंदर जाएंगी। पहले वो तुम्हारी आउटर लेयर को जलाएंगी, कॉर्निया, फिर वो तुम्हारी आइज के लेंस के प्रोटीन्स को जलाएंगी और फिर वो रेटिना की लाइट सेंसिटिव सेल तक पहुंचेंगी। तो अब तुम नहीं रोओगे, है ना आर्नी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आइज में और टीयर्स नहीं बचे हैं। वो क्या है? क्या ये क्लाउड है? लेकिन आज फुटबॉल डे है और अथॉरिटीज आर्टिफिशियली बादलों को हटा रही हैं। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। ये तुम्हें अपनी आइज में मैचस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी दोस्त। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम दोबारा सन को देखोगे? आर्नोल्ड, तुम ब्लाइंड हो गए हो। सन की वजह से हुई ब्लाइंडनेस बीच में भी हो सकती है और साइड्स में भी। कुछ खास केसेस में नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसमें एक इंसान को खराब रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारी नजरें चेक करते हैं। लाइक बटन को ढूंढो और उसे दबाओ। इस तरह हमें पता चलेगा कि तुम्हारी आइज ठीक है। उठो आर्नी, मैंने तुमसे कहा था बर्टू की जासूसी करना ठीक नहीं है और ये रहा उसका नतीजा। तुम्हारे साथ कोई डेट पर क्यों जाना चाहेगा आर्नोल्ड? खैर, मुझे कहना ही होगा कि तुम्हारा अच्छा दिखने के लिए ग्लासेस पहनने का आइडिया बेहतर है, पर वो तुमसे सच में मिलने वाली है। क्या तुम हर वक्त किसी और के ग्लासेस पहनकर रखोगे? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है दोस्त। कम विजन वाले लोगों की आंखें एक मिस अलाइंड कैमरा जैसी होती हैं, जहां इमेज सेंसर को नहीं छुपाती। ग्लास के लेंसेज की मदद से इमेज को देखना आसान हो जाता है। सही आंखों पर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पहनना बिल्कुल वेल एडजस्टेड कैमरा को फोकस से हटाने जैसा है। डेट पर चलते हैं। ध्यान से आर्नी, ग्लासेस पहनकर तुम ऐसे इंसान की तरह बन गए हो जिसे बिना ग्लासेस के नहीं दिखता। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, या फिर तुम उस टिंडर वाली फोटो का इस्तेमाल करोगे। क्या तुम डेट पर वेजिटेबल्स ले जा रहे हो? ये बहुत अजीब है। आर्नी, क्या तुम्हें इन ग्लासेस से विजन खराब होने का डर नहीं लगता? ये माना जाता है कि ठीक आंखों पर ग्लासेस पहनने से आंखों पर असर पड़ता है, जिससे पास और दूर की चीजें दिखना बंद हो सकती हैं। पर यह बस एक मिथ है। ग्लासेस पहनने से आंखें खराब नहीं होती, पर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे दिखना बंद हो सकता है, और ऐसे केसेस में दूसरी आंखों के डोनर पार्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे एक आंख का कॉर्निया $30,000 का होता है। शाम हो चुकी है आर्नोल्ड, तुमने सन ग्लासेस क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बेहतर लग रहे हो? और तुम्हें वो कार कहां से मिली? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी आंखें बेच दी? मेरा उन्हें कीमती कहने से ये मतलब नहीं था कि तुम्हें उन्हें बेच देना चाहिए। तुमने बस एक ही बेची है। फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2 आंखों से स्टीरियोस्कोपिक विजन मिलती है, जिसका मतलब 3 डायमेंशनल होता है। खैर, तुम्हारा तो 2 डायमेंशन में रहना ही बेहतर होगा दोस्त। दोपहर हो चुकी है और वो बच्चे की तरह सो रहा है। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड। उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।
लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को ये ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। क्या तुम्हें पता है अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है। ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ्ट के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गी आना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो। तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी।
ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हेलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर से क्या हो गया? आर्नोल्ड, ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर हैं। रुक जाओ, तुम इन कॉर्नफील्ड्स में नहीं छिप सकते। आखिरकार ये बनाई हुई हैं। डैम,